इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट के पास डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना जी का घर था। डॉक्टर साहब सक्सेना जी होम्योपैथी के डॉक्टर थे। डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप जी कहते थे कि उनके पास असाध्य रोगी आते थे जो कि किसी तरह से भी ठीक नहीं हो पाते थे, और जो भी रोगी डॉक्टर साहब के पास आते थे वह सभी यही कहते थे कि उनको नीम करौली महाराज ने इलाज के लिए यहाँ पर भेजा है। और डॉक्टर साहब को इस बात से आश्चर्य होता था कि जितने भी रोगियों को नीम करौली महाराज हमारे पास इलाज के लिए भेजते थे वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते थे। और डॉक्टर साहब को इस बात का भी आश्चर्य होता था कि उनकी दवा केवल नीम करौली बाबा जी के द्वारा भेजे गए मरीजों पर ज़्यादा असर करती है, उतना और लोगों पर असर नहीं करती है। डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना जी नीम करौली बाबा जी को जानते भी नहीं थे और ना ही कभी मिले थे, परंतु डॉक्टर साहब को नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। लेकिन नीम करौली बाबा जी डॉक्टर साहब जी को कहाँ मिलते। फिर एक दिन की बात है, डॉक्टर साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आया जो कंबल ओढ़े हुए था और धोती पहने था। उस व्यक्ति का माथा बड़ा और चेहरे पर दिव्य कांति झलक रही थी। वह व्यक्ति नंगे पैर था और वह डॉक्टर साहब के सामने जाकर खड़ा हो गया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारी हथेली में गर्मी सी महसूस होती है। यह सुनकर डॉक्टर साहब ने उससे कुछ पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब की बातों का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति ने डॉक्टर से कहा, तेरे पास जो भी दवा है वही दे दे। डॉक्टर ने उस व्यक्ति को दवा देते हुए कहा, 4 दिन के बाद आकर अपना हाल हमको बता देना। यह सुनकर वह व्यक्ति डॉक्टर से बोला, इतनी थोड़ी सी दवा से हमारा क्या होगा, तू ज़्यादा दवा बना दे और अब हम जा रहे हैं, फिर यहाँ पर नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब ने एक शीशी दवा भरकर दे दी। उस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और आया था। उसने अपने साथ आए हुए व्यक्ति से कहा, इस डॉक्टर साहब को 20 रुपये दे दो। उस व्यक्ति ने 20 रुपये निकाल कर डॉक्टर साहब की मेज पर रख दिए। डॉक्टर साहब ने रुपये लेने से इनकार किया, परंतु उस व्यक्ति ने रुपये दान पेटी में डाल दिए और वह दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के वहां से जाने के बाद एक मरीज ने वहां पर आकर डॉक्टर साहब से कहा, क्या आप जानते हैं जो व्यक्ति अभी आपके पास आए थे वह कौन थे? डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तब उस मरीज ने डॉक्टर साहब को बताया, वह नीम करौली बाबा जी थे। वही नीम करौली बाबा जो भारत के महान संत हैं। वह यहाँ पर आकर अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब उनका नंबर आया तब वह अंदर आए। उस मरीज की बात सुनकर डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना जी स्तब्ध रह गए। डॉक्टर साहब को बहुत ग्लानि हुई और अपने ऊपर क्रोध भी आया कि मैं नीम करौली बाबा जी का
सम्मान भी नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब ने तुरंत बाहर जाकर देखा, परंतु नीम करौली बाबा जी कहीं भी नहीं दिखाई दिए।